Number 1. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आज यह कोरोना के दौर से देश गुजर रहा है और इस हालात में SKY पब्लिक स्कूल के माध्यम से बच्चों द्वारा किस तरह से कनेक्ट किया जाए, किस तरह से शिक्षण का कार्य उनके तक पहुंचाया जाए, उसको सुविधा में रखते हुए हम लोगों ने डिजिटल सुविधा का प्रयोग किया है। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे अपने YouTube पर या WhatsApp पर जा कर के और SKY पब्लिक स्कूल का लोगों के साथ खोलें और उसे देखकर अपने कोर्स की बात को समझें और उसको रिटन में भी लिखें ताकि उनका कोर्स धीरे धीरे पिछड़े ना बल्कि शिक्षण का कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे चलता रहे। आज हम हिंदी भाषा के रूप में हिंदी व्याकरण का कुछ अंश देखेंगे। भाषा क्या होता है, भाषा कैसे प्रकट किया जाता है, भाषा का प्रयोग, भाषा जो है भाष धातु पे लिया गया है, भाष धातु से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है वाणी। बहुत प्राचीन काल में लोग या प्राणी अपनी वाणी को किस तरह से एक दूसरे के पास पहुंचाते थे, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन बातचीत करते थे जिससे उनके बातों का, विचारों का आदान प्रदान होता था। और वह भाषा जो है बहुत पहले जो है उतना कारगर सिद्ध नहीं हुई जितना कारगर जैसे मनुष्य रूप में वाणी को अपने एक दूसरे के साथ बोलने या समझने के लिए प्रस्तुत किया गया। मनुष्य एक ऐसा चेतन प्राणी है जो अपने भाषा को, अपने विचारों को एक दूसरे के पास पहुंचाता है और दूसरे के विचारों को अपने पास रखता है, सुनता है। इसलिए मनुष्य बहुत प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य की जो बात, वाणी है, जो भाषा है, वह सर्वव्यापी, सर्वमान्य और सबको समझने योग्य है। इसलिए जो हमारी भाषा एक दूसरे के साथ किस तरह से उसे बोल करके या सुन करके या लिख करके समझाई जाती है या कुछ संकेत करके बताई जाती है, जिसे मनुष्य बेखूबी उस बात को समझ करके और दूसरे के माध्यम से दूसरे के साथ जुड़ता है। तो आइए हम भाषा को देखेंगे कि भाषा वह सशक्त माध्यम है जो मनुष्य के भावों और विचारों का आदान प्रदान करती है। यह मुख से निकली हुई वह सार्थक ध्वनि है जो हमारे विचारों को दूसरों तक और दूसरों के विचारों को हम तक पहुंचाती है। अगर भाषा न रहे तो शायद हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते, लेकिन उतना कारगर नहीं होता या हर एक अक्षर तक, हर एक भाग तक, हर एक विचार तक नहीं पहुंच पाते। इसमें बहुत सी त्रुटियां रह जाती। इसलिए जो भाषा है वह मनुष्य के विचारों को समझने व अपने विचारों को समझाने के लिए आदान प्रदान करती है। अब हम भाषा के प्रकार पर आएंगे। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। एक अन्य भाषा है जिसे सांकेतिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस जो है यातायात
को किस तरह से संकेत करके कंट्रोल करता है, उसके संकेत को यातायात ड्राइवर समझ करके और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, जिससे कि जब हम रेल मार्ग को पार करते हैं या किसी पुल को पार करते हैं तो जो संकेत भाषा में लिखा गया होता है, बनाया गया होता है संकेतिक चिन्ह, उस चिन्ह को हम समझ करके ही उसका प्रयोग करके अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। सर्वप्रथम भाषा के मुख्य दो प्रकार मौखिक और लिखित है। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसे व्यक्ति बोल करके एक दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुन करके स्वयं समझता है, वह जो है मौखिक भाषा है। लेकिन यह मौखिक भाषा बहुत दिनों तक, बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह पाती है। इसलिए यह मौखिक भाषा जो है हम चंद समय के लिए ही बोल सकते हैं और उसे सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर कहानी सुनाता है तो उसे हम सुनकर समझते हैं। कोई व्यक्ति अगर मंच पर भाषण देता है, स्पीच देता है, तो उस व्यक्ति की स्पीच को, भाषण को सुन करके लोग समझते हैं। ऐसे भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी वाणी से नहीं बल्कि हाथों से लिखता है और लिख करके दूसरे व्यक्ति उस लिखी हुई बात को पढ़ करके और समझता है, वह भाषा जो है लिखित भाषा कहलाती है। जैसे अगर भाषा के जिस रूप में व्यक्ति लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है तथा अन्य व्यक्ति पढ़कर उसके विचारों को समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जिस प्रकार से आप अपने दूर रहने वाले पिताजी को, माताजी को, फ्रेंड्स को या सगे संबंधियों को आप पत्र लिखते हैं, तो उस पत्र में अपनी पूरे भाव को व्यक्त करते हैं और जहां वह पत्र जाता है वह व्यक्ति जो है उसे पढ़ करके और उसे समझता है कि उस पत्र में किन किन भावों को प्रकट किया जाता है, वह अक्षरशः समझ लेता है। इस तरह से इस लिखी हुई बात को ही लिखित भाषा के रूप में हम एक दूसरे के तक पहुंचाते हैं और समझते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज जो है हम लैंग्वेज के बारे में इतना चर्चा किया, बताया, और हम चाहेंगे कि आप इसे सुन करके अमल करेंगे और इसका नोट्स भी तैयार करेंगे। जिस तरह से भाषा क्या होती है, भाषा का प्रयोग क्या है, भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा के मुख्य दोनों प्रकार का आप लिख करके उसे अमल करेंगे, लर्न करेंगे, ताकि आपकी लर्निंग पावर बढ़े, जिससे आपका भविष्य उज्जवल बन सके। थैंक्स। Number 1